प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा कक्षा 11वीं इतिहास का अर्धवार्षिक आंकलन सितंबर 2022 पेपर था। 40 अंक का ये पेपर था। समय निर्धारित था 90 मिनट, जिसमें 15 क्वेश्चन एक मार्क्स के थे। आप सबको उत्सुकता होगी कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही गए, तो आइए सोल्व कर देते हैं पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। 1859 में उनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। और उसका दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल में मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इराक। तीसरा है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सुमेरियन। चौथा क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ईसाई धर्म। पांचवा है, उस राज्य का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य। छठा क्वेश्चन है, अरब के कबीले का मुखिया क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर है शीख। सातवां क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? प्यारे बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को, सिक्कों की पढ़ाई को जो है वो मुद्राशास्त्र कहा जाता है। यायावर से क्या अभिप्राय है? यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, तो इसका सही आंसर क्या होगा? घुमक्कड़। लुटेरे या कबीला नहीं। उसके बाद है, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। 1162 में उनका जन्म हुआ, 1227 में उनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, उपज पर जो कर लगाता था। देखिए कितना कन्फ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। उपज पर जो कर लगाता था उसे क्या कहा जाता था? यानी कि यहाँ पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कर लगाता था। आमतौर पर उपज पर जो कर है वो चर्च के द्वारा निर्धारित किया जाता था, लेकिन चर्च तो यहाँ है नहीं, तो इसीलिए इसका सही आंसर एबी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये आता कि उपज पर जो कर लगाया जाता था, ठीक है, तब हम टीथ या टैली सोच सकते थे। वो भी तब जब ये लिखा होता कि उपज पर जो कर चर्च के द्वारा लगाया जाता था, वो टीथ होता। उपज पर जो कर शासक के द्वारा लगाया जाता था वो टैली हो सकता था। परंतु क्वेश्चन क्या है? उपज पर जो कर लगाता था, इसमें फीफ कट गया, टीथ कट गया, टैली कट गया, और उपज पर जो कर लगाता था वो चर्च कार्य करती थी। परंतु यहाँ चर्च नहीं है। एबी क्या है? एबी भी तो चर्च में प्रीस्ट को ही कहा जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो एबी होगा। उसके बाद है, संग्रहण का क्या अर्थ है? संग्रहण का अर्थ है जुटाना। आदि मानव पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पादों जैसे कि कंदमूल, जड़, फल सबको एक जगह जुटाकर रख लेता था ताकि आने वाले समय में उसका प्रयोग कर सके, तो उसे संग्रहण कहा जाता था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा जुपिटर। धर्म युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये इसका सही आंसर आएगा, वैसे तो धर्म युद्ध जो है वो 1096 से जो है 1278 तक होते रहे। परंतु फिर भी अगर हम फर्स्ट धर्म युद्ध की बात करें तो 1098 लिख सकते हैं। अगर आप 1096 भी लिखते हैं तो वो भी सही होगा। उसके बाद है, रोमन साम्राज्य कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था? 3। पैट्रिशियन जो अभिजात वर्ग में थे, आमजन प्लीबियन थी, और जो बहुत निमंतर जिन्हें फूड भी कहा जाता था, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, उन्हें ह्यूमिलोरियस कहा जाता था, और 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने अपना प्रथम सार्वजनिक उपदेश मक्का में दिया। ये सत्य है, मतलब सही है। 612 में पैगंबर मोहम्मद ने अपना पहला सार्वजनिक उपदेश मक्का में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ? पृथ्वी की आयु सामान्यतः 6 अरब 60 करोड़ मानी जाती है। शुरू में ये आग का ही गोला था, तापमान बहुत अधिक था, परंतु करोड़ों साल लगने में ठंडा होता गया। जैसे ही ठंडा हुआ तो नदियाँ, पहाड़, समुद्र बनते गए, महाद्वीप बने, समुद्र बने, भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती गई और जीव बनते चले गए। पहले एक कोशिका वाले जीव, फिर 2 बहु ऐसे कोशिकाओं वाले जीव बने, और मछली, पेड़ पौधे और आदि मानव आया। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर कौन था? ये रोम का एक महान शासक था, ऑगस्टस से पहले का। इसने 49 यानी कि 49 ईस्वी पूर्व से 44 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अनेक विजय प्राप्त की, एक तानाशाह की तरह ये शासन करने लगा, और 44 ईस्वी पूर्व में ब्रूट्स और उसके साथियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई।
इसने शासन कब से कब तक किया? 49 ईस्वी पूर्व से 44 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है सामंतवाद से क्या अभिप्राय है। देखिए, सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं, जो जर्मन भाषी शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। यूरोप में सारी भूमि का स्वामी राजा था, वो अपनी भूमि को कुछ टुकड़ों में बांट देता था, अपने विश्वसनीय लोगों को दे देता था, बदले में सेना, कर और विश्वास प्राप्त करता था। अब जिन व्यक्तियों को वो टुकड़ा प्राप्त होता था वे सामंत कहलाए, और ये पूरी व्यवस्था जो थी वो सामंतवाद कहलाई। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस प्रकार आदि मानव के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। देखिए, आदि मानव भोजन पका सकता था, ठंड से बच सकता था, जानवरों से सुरक्षा कर सकता था, इवन के अपनी गुफाओं में प्रकाश भी कर सकता था। नेक्स्ट है, दजला और फ्रात नदियों ने मेसोपोटामिया के इतिहास में कैसे भूमिका निभाई। देखिए, मेसोपोटामिया जो है दजला और फ्रात नदियों के बीच में बसा हुई सभ्यता है, और इनकी इम्पोर्टेंस की वजह से ही मेसोपोटामिया की जीवन रेखाएं कहा जाता था। ये व्यापार को समृद्ध बनाती थी, नगरों के विकास में भी इन्होंने योगदान दिया है, और ये नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी और फसल उत्पादन जो था भरपूर मात्रा में होता था। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के जीवन का संक्षेप में वर्णन करें। बहुत आसान है। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म 570 में मक्का में हुआ। 610 में उन्हें हीरा नामक गुफा से ज्ञान प्राप्त हुआ। वहाँ पर जिब्रील नाम के दूत ने उन्हें इल्हम प्रदान किया था। 612 में उन्होंने मक्का में अपना प्रथम सार्वजनिक उपदेश दिया और इस्लाम धर्म की शुरुआत की। 622 में उन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा, जिसे हिजरत भी कहा जाता है। 630 में वे वापस मक्का पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और इस्लाम धर्म को मजबूत बनाते हैं। 632 में वे स्वर्ग सिधार जाते हैं। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। पहला है कलमा पढ़ना, इसको आप बड़ा बना सकते हो, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। कलमा पढ़ना अर्थात इस बात को बार बार दोहराना कि ईश्वर सर्वोच्च है, अल्लाह जो है सभी के ऊपर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। नमाज अर्थात ईश्वर की स्तुति करना दिन में 5 बार, ताकि व्यक्ति का सीधा संपर्क जो है अल्लाह से जुड़ सके। रोज़ा, रमज़ान के महीने में 1 मास तक व्रत रखना, और सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी ग्रहण ना करना, और सिर्फ ईश्वर का अर्थात अल्लाह का ध्यान करना ही जो है रोज़ा रखना है। फिर ज़कात क्या है कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए। हज यानी कि प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में कम से कम 1 बार मक्का और मदीना की यात्रा करें। उसके बाद है धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव, या फिर आप लिख सकते हैं सामंतवाद की विशेषताएं। तो हम आपको यहाँ पर सामंतवाद का अर्थ बता चुके हैं, विशेषताएं करते हैं। देखिए, ये उत्पादन पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें सामंत स्वयं कृषि नहीं करता बल्कि अपने अधीन कृषकों से करवाता है। अब जो सामंत है, ये भूमि स्वामी है, वो कृषकों को इस सेवा के बदले सुरक्षा प्रदान करता है, कृषकों को आपसी विवादों को सुलझाता है। नेक्स्ट है, शासक सामंत को भूमि देते समय समझौता करता है, जिससे उत्तराधिकार के नियमों की व्याख्या होती है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर शासक है, फिर उसके बाद अर्ल मतलब ड्यूक छोटा राजा, बैरन, नाइट, कृषक और दास कृषि आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सामंतवाद में जब शासक सामंत को भूमि देता है तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, और शासक सामंत को एक मुट्ठी मिट्टी या पेड़ की टहनी देते हुए इस आयोजन को संपन्न करवाता है। तो इस प्रकार से ये सभी प्यारे बच्चों सामंतवाद की विशेषताएं हैं। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने कितने स्कोर किए और कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। इसी आशा के साथ कि आप आगे भी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और ये ज्ञान की ज्योत चलती रहे। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने हर लेसन के 100 से लेकर 200 के मध्य, इवन कि कई बार 200 से भी अधिक एक लाइन पढ़कर बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।